देवी भागवत तीसरा स्कंद, उसमें आप पढ़ कर देखिएगा। अब वर्तमान के अंदर जो दास आपको बताएगा सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, पृष्ठ 123 के ऊपर लिखा है। विष्णु जी कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो अपनी मां दुर्गा को, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम नित्य नहीं हैं, हम अविनाशी नहीं हैं, आप ही नित्य हो, प्रकृति देवी हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी भी तो आपके ही पुत्र हैं, तो फिर मैं भी तो आपका ही बेटा हुआ। आगे काफी प्रकरण है इसके अंदर। तो परमात्मा ने कहा कि आप कहते हो इनके जन्म मृत्यु नहीं है, अरे इनके देखो ये खुद कहते हैं हम तो जन्मते और मरते हैं, हमारी माता दुर्गा है। और पिता कौन है इनका? अब वो तो बता ही चुके थे कि इनका कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। तो परमात्मा ने कहा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे बड़े विद्वान, संस्कृत को याद कर रखा कंठस्थ, सारा 2-2 घंटे संस्कृत में भाषण देते रहते हैं और कह का पता नहीं तुम्हें अपने सदग्रंथों के बारे में। इसके लिए बताया कि जिसको मोतिया बंद हो जाता आंखों में, उनकी आंखें बड़ी स्वस्थ दिखाई देती हैं, लेकिन उनको दिखता कुछ नहीं, वो नपट अंधे होते हैं। इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों और इन आचार्यों गुरुओं पंडितों के बारे में कबीर साहब कहा करते थे कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। संस्कृत भाषा को बोलते हैं तब तो ऐसा लगता है जैसे बड़े विद्वान होंगे, और जब इनके अंदर की तलाशी ली जाती है, इनसे प्रश्न किया जाता है, ये चौड़े में फेल हो जाते हैं, ये नपट अंधे हैं, आंखों वाले अंधे हैं, इनको ज्ञान नहीं। तो परमात्मा ने कहा कि फिर आपने ये पढ़ा क्या स्वामी जी? अब स्वामी जी कति टूट गए। देखो साधु संत भक्त परमात्मा के लिए ही प्रयत्नशील होते हैं। जो भक्त हैं उनको भी भगवान की तलाश है, इसलिए वो किसी गुरु के पास गए हैं, और गुरु जो पद पे प्राप्त बैठा है वो भी तो भगवान के लिए ही घर से निकला है, उसने प्रयत्न प्रारंभ किए हैं तो परमात्मा के लिए किए हैं। आज ठीक है वो गुरु पद पर बैठ गया और बहुत से शिष्य भी हो गए हैं, तो उसने पुनः विचार करना पड़ेगा, क्योंकि उसको परमात्मा की आवश्यकता है। यदि उसका मार्ग गलत है तो आज भी ठीक किया जा सकता है उसको, और यदि आज भी ठीक नहीं करेगा अभी अपने अभिमानवश, तो वो दूना दोषी होगा। वो इस कैटेगरी का होगा कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सौ पद में भी ना दे। वो कृतघ्नी व्यक्ति होगा, चाहे वैसे गुरु बना बैठा है, जिसको ये पता लग गया तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत, और वो फिर भी हार मानने को स्वीकार तैयार नहीं है, यानी फिर भी ये नहीं कहता अपने शिष्यों को कि अभी मेरा मार्ग गलत है, तो वो कृतघ्नी प्राणी बताया है। उसके विषय में कहा है कि जानबूझ साची तजय और करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी नहीं थे। इसे नालायक आदमी की तो सोपने में भी भेंट नहीं होनी चाहिए इसके साथ। और जो उनके फंसे बैठे हैं भोली श्रद्धालु, अब उन्होंने स्वयं सोचना पड़ेगा। अगर वो गुरु होगा और भगवान की खोज में होगा तो पहले वो कहेगा अपने शिष्यों को, क्योंकि जो दास ज्ञान देता है सबसे